भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंध का अष्टम अध्याय चल रहा है। पूर्व प्रसंग में जब हिरण्यकशिपु को यह मालूम हुआ कि प्रहलाद के द्वारा सभी दैत्य बालकों को भगवान विष्णु का भक्त बनाया जा रहा है, वे सभी एक निष्ठ होकर के भगवान के ध्यान चिंतन में डूबते जा रहे हैं। तो उसको अपार क्रोध आया और उसने डांटते हुए कहा कि तू निर्भय की तरह से किसके बल को लेकर के मेरे शासन का अतिक्रमण कर रहा है। वह तो अपने आसुरी स्वभाव का प्रदर्शन कर रहा था, किंतु प्रहलाद जी ने सरल शब्दों में उत्तर दिया कि जिसका बल मुझ में है उसी का बल आप में भी है, और वे तो समग्र संसार के बलशालियों के बल हैं। आप यह आसुरी भाव छोड़िए, अपने मन से अतिरिक्त बाहर कोई शत्रु नहीं है इत्यादि। तो इससे उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न तो शांतये। अहंकारी और मूर्खों को उपदेश करना उनके क्रोध को बढ़ाने वाला होता है। और क्षुब्ध हो गया, कहा कि अच्छा तो बहुत बकवास कर रहा है, निश्चित हो गया तू मरना चाहता है। बोल कहाँ है तेरा ईश्वर? अगर मुझसे अतिरिक्त कोई जगदीश्वर है तो कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कहा कि वह तो सर्वत्र व्यापक है। तो कहा व्यापक है तो खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? तो प्रहलाद जी ने गौर करके देखा तो उनको तो भगवान दिखाई दे रहे थे। हाथ जोड़ा, नमस्कार किया, तब तो और भी जल भुन गया कि ये नाटक कर रहा है। बड़ी जोर से प्रहार किया, बस प्रहार करते ही बड़ा भयंकर शब्द हुआ, जिस शब्द को सुनकर के ब्रह्मा आदि घबरा गए कि हमारे लोक का प्रलय होने जा रहा है। इसके बाद ही उस आवाज कहाँ से आई, कौन बोलने वाला है, यह वह गौर कर रहा था, चारों ओर देख रहा था चकित होकर। तब तक भगवान अपने भक्तों के वक्तव्य को सत्य करने के लिए भयंकर रूप में नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए। उसके सामने आके खड़ा, सत्यम विघातुम निज भक्त भाषितम। और वह उसने देखा बड़ा भयंकर रूप, विचार करने लगा कि अच्छा लगता है विष्णु ने मुझे मारने का यह स्वांग बनाया है, किंतु इससे क्या होगा, ये कोई सफल थोड़ा होगा।
ऐसा कह करके गदा से प्रहार किया। भगवान ने जैसे गरुड़ जी सर्प को पकड़ लेते हैं ऐसे उसको पकड़ लिया तो खेल खेलने लगे, क्रीड़ा करने लगे। आखिर तो सारा संसार भगवान की क्रीड़ा ही तो है। एक क्रीड़ा यह भी सही। क्रीड़ा में क्या हुआ कि वह छूट गया भगवान के हाथ से। अब तो देवता लोग जो हिरण्यकश्यप के डर के मारे बादलों की ओट में छिपे थे, भगवान के साथ उसका संघर्ष कैसे हो रहा देख रहे थे, वे तो बड़े घबरा गए, चिंतित हो गए। अब क्या होगा? कुछ उनको आशा बंधी थी कि शायद भगवान इसको मार डालेंगे, लेकिन यह तो छूट गया। बड़े सशंकित हो गए। यही से है ना। असाध्वमन्यन्तो हृदय कुसुमराः घनच्छदा भारत सर्वधिष्ण्यपाः तन्मन्यमानो निज वीर्य संकितम्। यद्धस्त मुक्तो निहरिम महासुरः। श्री नारद जी यह प्रसंग सुना रहे हैं। विश्व ब्रह्मांड की यह अद्भुत घटना, जिस घटना में भगवत तत्व की यथार्थता और सारे संसार की परबसता के रहस्य का उद्घाटन हो रहा है। अमराह हतौकसः असाधु अमन्यन्तो। देवताओं ने, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने तो उनके घर को हरण कर लिया था, इंद्र भवन भी ले लिया था, इसलिए इसको बड़ा असाधु मानने लगे वे कि अरे बड़ा गड़बड़ हो गया। और डर के मारे तो पहले से ही बादलों के ओट में छिपे हुए थे कि इसको मालूम न पड़ जाए कि ये भगवान के पक्ष के हैं। घनच्छदा भारत सर्वधिष्ण्यपाः, भारत संबोधन है। हे राजन, सारे लोकपाल बादल की ओट में छिपे रह करके भगवान के युद्ध लीला को देख रहे थे, और जब वह भगवान के हाथ से क्रीड़ा में छूट गया तो बड़ा अशुभ मानने लगे। अरे बाप रे, अब क्या होगा? और इधर इसने क्या माना, हिरण्यकशिपु ने क्या माना? तन्मन्यमानो निज वीर्य संकितम्। भगवान ने तो खेल किया और हिरण्यकशिपु मान रहा है कि भगवान को मेरे बल का पता चल गया कि मैंने गलती किया पकड़ करके। मेरे वीर के प्रति वो संकित हो गए, इसलिए मुझको छोड़ दिया। यद्धस्त मुक्तो निहरिम महासुरः। उस महान असुर ने नृसिंह भगवान को यह माना कि मेरे बल से वे सशंकित हो गए, डर गए, इसलिए जानबूझ करके मुझको छोड़ दिया कि भाई इससे उपद्रव करना ठीक नहीं है, ये माना। और पुनस्तमा सज्जत खड्ग चर्मणि प्रगृह्य वेगेन जित श्रमो मृधे। श्री नारद जी कहते हैं कि देखिए इससे कितना उत्साह बढ़ा उसका, हिरण्यकशिपु का। पुनस्तमा सज्जत खड्ग चर्मणि, फिर से उत्साहित होकर के हाथ में खड्ग और ढाल ले लिया, ढाल तलवार ले लिया कि अब मैं ठीक कर दूंगा इसको। प्रगृह्य वेगेन जित श्रमो मृधे, बड़े वेग से ढाल तलवार हाथ में पकड़ करके भाग दौड़ा। जित श्रमो मृधे,
युद्ध भूमि में उसका श्रम जो है समाप्त हो गया था, दूर हो गया था। माने पहले जो भयभीत सा हो गया था ध्वनि सुन करके ही, और फिर अद्भुत प्राणी का दर्शन करके, किंतु जब भगवान ने खेल खेल में उसको छोड़ दिया तो उसका उत्साह इतना बढ़ गया और वह ढाल तलवार लेकर के पुनः भगवान से मुकाबला करने के लिए डट गया। ठीक है। तदा अमरा देवा सर्वे भीष्मताः असाधु अमन्यन्त। जब भगवान के हाथ से खेल खेल में हिरण्यकशिपु छूट गया तो देवता लोग सारे धृष्ण्यप लोकपालगण इस घटना को अशुभ मानने लगे। हर्षान्योकांक्षी स्थानान ये शांते, क्योंकि वे जानते थे कि यह तो इतना क्रूर है, बलवान है, हमारे घरों में कब्जा कर रखा है, देवलोक हमारे हाथ में नहीं रहा, इसलिए और भी डर गए। तद्भिया घनच्छदा मेघांतरिता संतः, हिरण्यकशिपु के भय से, है ना, बादलों से अपने को छिपाए हुए थे, मेघों के बीच में छिप छिप के देख रहे थे। यस्य हस्तात् स्वयं मुक्तः, जिन भगवान के हाथ से वह छूट गया हिरण्यकशिपु, तम नृहरिम सवीर्यात् शंकितम मन्यमानः, तो उसने यह माना कि भगवान ने मुझको डर करके छोड़ दिया है। यद्यपि भगवान के हाथ से वो छूट ही गया क्रीड़ा क्रीड़ा में, पर वह मान रहा है कि भगवान ने डर के मारे मुझे छोड़ दिया, ऐसा मानने लगा। इसलिए उत्साहित होकर के खड्ग चर्मणि प्रगृह्य ढाल तलवार ले लिया हाथ में। पुनस्तमा सज्जता अभ्यपद्यत इत्यन्वयः, और पुनः भगवान नृसिंह के पास युद्ध करने के लिए पहुंच गया। तमसेन वेगम शतचंद्रवर्त्मभिः चरन्तमच्छिद्रमुपरि यधो हरिः, कृत्वाट्टहासं खरमुत्स्वनूल्बणम् निमीलिताक्षम जगृहे महाजवः। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, नृसिंह भगवान श्री हरि ने जब देखा कि हिरण्यकशिपु बाज के समान वेगपूर्ण होकर के, सेन वेगम शतचंद्रवर्त्म भी, और तीक्ष्ण खड्ग और ढाल लेकर के, चरंतम अच्छिद्रमुपर यधो हरि, है ना, पैतड़े भांज रहा है, तलवार को इधर चलाना उधर चलाना, ऐसे पैतड़े बाजी कर रहा है ना। युद्ध के खिलाड़ी ऐसा इसलिए करते हैं कि शत्रु मुझको पकड़ न पावे, अगर पकड़ना चाहेगा तो तलवार लग जाएगी। इतनी तेजी से वो तलवार घुमा रहा था ढाल लिए हुए, जिससे कि कोई उसको पकड़ न सके। इस दृष्टि से ऊपर नीचे अगल बगल कहीं से कोई पकड़ ही न सके। उसको जब भगवान ने देखा कि अच्छा ये तो बाज की तरह बड़े पैतड़े दिखा रहा है, तब क्या किया भगवान ने, देखिए, कृत्वाट्टहासं खरमुत्स्वनूल्बणम् निमीलिताक्षम जगृहे महाजवः। भगवान ने बड़ा भयंकर अट्टहास किया, हंसी की, जो बड़ा भयंकर था, उत्स्वनूल्बणम्, जिसकी ध्वनि बड़ी भयंकर थी। भगवान के अट्टहास की ध्वनि सुन करके उसकी आंखें बंद हो गईं। निमीलिताक्षम, आंख बंद हो गई, दिखना ही बंद हो गया, और इतने में भगवान ने पकड़ लिया। महाजवः श्री हरि जगृहे,
महान वेगशाली भगवान ने जब आंखें बंद हो गई उसकी, दिखने बंद हो गया, तलवार चलाना खत्म, पकड़ लिया। शेनस्य इव वेगो यस्य तम, बाज का जैसा वेग था, शिकारी बाज जैसे दूसरे पक्षी पर आक्रमण करता है तेजी से। शतचंद्र वर्त में भी खड्ग चर्म मार गई ही, खड्ग और ढाल के मार्ग से ऐसा वह पैतरा दिखा रहा था कि कोई उस तक स्पर्श न कर सके, है ना। यथा भवत्येवं उपर्यधश्चरन्तम, माने कहीं से कोई छिद्र न रह जाए पकड़े जाने का, ऐसे वह ढाल तलवार घुमा रहा था, अगल बगल ऊपर नीचे आगे पीछे। और इसी तरह से वह स्वयं संक्रमण कर रहा था ऊपर नीचे। तब उस समय भगवान ने उसको पकड़ने के लिए युक्ति निकाली, भयानक अट्टहास किया। अट्टहास मेवाह, अट्टहास भगवान का कैसा था? खरम माने तीव्रम, तीव्र ध्वनि थी। उत्सनेन महाशब्देन उल्बणम भयंकरम, और इतनी भयंकर ध्वनि थी कि सुन करके जीव प्राणी घबरा गए, बड़ी भयंकर ध्वनि थी। तद भवेन हरेश तेजसा च, तो भगवान के अट्टहास की भयंकर ध्वनि से एक और भगवान के तेज से दो, इन दोनों कारणों से हिरण्यकश्यप की नेत्र बंद हो गए, निमीलिते अक्षिणी, यस्य आंखें बंद हो गए आवाज और भगवत तेज से। और तब विश्वक्स्फुरंतम गृहणातुरम हरिर व्यालो यथा कुंकुलसाक्षतत्वचम द्वार्यूर आपात्य ददार लीलया नखैर्यधाहिम गरुडो महाविषम। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, वह भगवान ने पकड़ लिया और वह चारों ओर हिलडुल रहा था, हरकत कर रहा था, छूटने की कोशिश कर रहा था। भगवान के हाथ से मैं छूट जाऊं जैसे पहले छूट गया था, और भगवान के द्वारा ग्रहण करने के कारण वह आतुर होने लगा, घबरा गया। भगवान की पकड़ का उसको अनुभव हुआ तो अत्यंत आतुर हो गया, माने दीन हो गया। और भगवान ने, है ना, व्यालो यथा कुंकुलसक्षतत्वचम, जैसे व्याल महान सर्प जैसे चूहा को दबोच लेता है, ऐसे ही उसको पकड़ रखा था। अब चूहा चाहे कितना छूटने की कोशिश करे, छूट थोड़े सकता है। ऐसे ही भगवान ने उसको पकड़ लिया और वह छूटने के लिए बड़ा दीन हो रहा था, आतुर हो रहा था, चेष्टा कर रहा था, हरकत कर रहा था, लेकिन छूट नहीं सकता था। उसकी त्वचा कैसी थी? श्री नारद जी कहते हैं कुलसाक्षतत्वचम। देवराज इंद्र के साथ युद्ध के समय में जब देवराज इंद्र ने उस पर वज्र का प्रहार किया तो उसके देह में खरोंच भी नहीं आई, अक्षतत्वचम। देवराज इंद्र के वज्र प्रहार से भी जिस हिरण्यकशिपु की त्वचा में खरोंच भी नहीं आई थी, ऐसे उस हिरण्यकशिपु को भगवान ने पकड़ रखा था। और पकड़ करने के बाद द्वार्यूरि आपात्य ददार लीलया, दरवाजे पर उसको ले आए और अपने घुटनों पर रख लिया, पकड़े हुए को आपात्य गिरा लिया। और लीलया नखई ही ददार, लीला लीला में ही भगवान ने नाखूनों के द्वारा उसका पेट फाड़ डाला। यथा
अहिम गरुड़ो महाविषम, जैसे गरुड़ भगवान महाविषधारी सर्प को फाड़ डालते हैं टोंट से, चींथ डालते हैं पंजे टोंट से, वैसे ही भगवान ने अपने नाखूनों से अपने पैरों पर जांघों पर रख करके उसके पेट को फाड़ डाला, मर गए। ठीक है। ग्रहण दृष्टांतः, भगवान ने अट्टहास करके उसको कैसे पकड़ लिया, दृष्टांत है। व्यालो यथा आँखों मूषकम, जैसे कोई बलशाली सर्प चूहे को पकड़ ले, और जब भगवान ने उसका पेट फाड़ा तब दृष्टांत क्या दे रहे हैं, विदारण दृष्टांत अहिम गरुड़ इवेति, जैसे सर्प को गरुड़ फाड़ डालते हैं। विश्वक सर्वतः स्फुरंतम निसरंतम, वह चारों ओर तड़क भड़क कर रहा था, स्फुरित हो रहा था। ग्रहणेनातुरम दिवसम, भगवान के द्वारा पकड़ लिए जाने के कारण वह निराश हो गया था, परवश हो गया था, आतुर हो रहा था। इंद्रेण सा युद्धे तत्प्रयुक्तेन पुरुषेन न क्षता त्वगति यस्य, है ना। इंद्र के साथ जब युद्ध हो रहा था हिरण्यकश्यप का, तो पुलिस वज्र के प्रहार से भी जिसकी त्वचा जो है क्षत विक्षत नहीं हुई थी, ऐसा कठोर शरीर वाला था वह। उसके उस शरीर को भगवान ने नाखूनों से फाड़ डाला। द्वार सभायाम नान्तर न बही, दरवाजे पर, सभा के दरवाजे पर, दिल्ली में, क्योंकि उसका वरदान था कि न मैं बाहर मरूं न भीतर मरूं। तो दरवाजे में दिल्ली में है तो बाहर भी नहीं है भीतर भी नहीं है। पूरे ऊरव निधाय, भगवान ने उसको अपने ऊरू में पटक लिया था। न भूमौ न चांबरे, क्योंकि उसका वरदान था कि न मैं भूमि में मरूं न आकाश में मरूं। तो भगवान की जंघाओं में मरा हुआ। न खैर नाभ्यशुभि अशुभि असुमत भीरवा, और नाखूनों से भगवान ने उसके पेट को क्यों फाड़ा, क्योंकि उसका यह भी वरदान था कि मैं प्राणियों से जिनमें प्राण हूं और न बिना प्राणियों से मरूं। इसलिए भगवान ने नाखूनों से मारा, क्योंकि नाखून प्राणी नहीं भी हैं और प्राणी भी हैं। क्योंकि नाखून जिसके हाथ में होते हैं वो प्राणी ही तो होता है, किंतु उनको काट के लोग अलग कर देते हैं तो वो स्वयं प्राणहीन भी होते हैं। इसलिए यह वरदान भी पूरा कर दिया भगवान ने। एवं दिवा नक्त परिहाराय, और न दिन में मरूं न रात में मरूं, है ना। तो दिन भी नहीं रात्रि भी नहीं, इसलिए संध्यायामित द्रष्टव्यम, संध्या का समय था, यह समझना चाहिए, देखना चाहिए। आप कहते हैं संदम्भ दुष्प्रेक्ष कराल लोचनो व्यात्ताननांतम बिलिहन स्वजिह्वया, आश्रग लवाक्तावुण केसराननु यथांत्रमाली दुपहत्यया हरि। श्री भगवान नृसिंह के द्वारा हिरण्यकशिपु का उद्धार हो गया। उस समय भगवान ने जब उसको मारा तो उन भगवान की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। संदम्भ दुष्प्रेक्ष कराल लोचना, भगवान इतने क्रोध में थे, व्यग्र थे कि उनकी ओर कोई देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि उनके नेत्र बड़े कराल थे, कठोर थे, भयानक थे। व्यात्ताननांतम बिलिहन स्वजिह्वया, भगवान ने अपना मुखार बिंदु खोल रखा था, व्यात्त माने खुला हुआ, और उसके अंत भाग को
माने खुले हुए मुख के अगल बगल को वे जिह्वा से चाट रहे थे। बिलिहन स्वजिह्वया, सिंह जैसे अपनी जीभ से अगल बगल ओंठों को चाटता रहता है। बिलिहन स्वजिह्वया, ये क्रोध का जो है चिन्ह है। क्रोध में भरा हुआ सिंह जीभ से अगल बगल चाटने लगता है। उसी तरह से भगवान ने अपना मुखार बिंद खोल रखा था और जिह्वा के द्वारा उसके अंत भाग को चाट रहे थे। और असगलवाक्तारुण केसरानन, भगवान ने जब हिरण्यकशिपु का वध किया, पेट फाड़ा, तो पेट फाड़ने से उसके शरीर से रक्त निकला। रक्त की बूंदें भगवान के गले के जो बाल थे वे लाल हो गए और मुखार बिंद भी लाल हो गया। बाल भी और मुखार बिंद लाल हो गया। इसलिए असगलवाक्तारुण केसरानन यथांत्रमाली दुपहत्या हरि, जैसे कोई हरि माने सिंह किसी मतवाले गजराज को मार डाले और मार करके उसकी आंतों का माला अपने गले में डाल ले, उसी प्रकार से भगवान के गले में हिरण्यकश्यप के पेट की आंतें जो हैं पड़ी हुई थी। अंतमाली, आंतों की माला भगवान पहने हुए थे। नखांकुरोत्पाचित हृत सरोरुहम विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान अहं समन्तान्नख शस्त्र पार्ष्णिभिर दूर्दंडयूथोनुपथान शास्त्रसः। श्री नारद जी कहते हैं कि भगवान ने अपने नाखून के अंकुरों के द्वारा हिरण्यकशिपु के हृदय कमल को फाड़ डाला था। नखांकुरोत्पाचित हृत सरोरुहम, है ना, जिसके हृदय कमल को भगवान ने नाखून रूपी अंकुर से उत्पाचित कर दिया, फाड़ डाला है, उस हिरण्यकशिपु को बाहर फेंक दिया भगवान ने। विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान, अपने स्वामी को मारा गया देख करके अनुचर लोग क्रुद्ध हो गए और वे बड़े बड़े अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़ पड़े। भगवान ने तब क्या किया? अहं समस्तान्नख शस्त्र पार्षिभिः, उन सारे अनुचरों को जो चारों ओर से घेर करके आ रहे थे, है ना, नख रूपी शस्त्र के द्वारा, हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा कुचल करके, भुजाओं के द्वारा दूर्दंडयूथोनुपथान शास्त्रसः, उसके हजारों के हजारों अनुयायियों को पैर से, हाथों से, भुजाओं से, नाखूनों से, है ना, नष्ट कर डाला, मार डाला, हजारों की संख्या। अच्छा, टीका रह गई 30 की भी। दैत्य बध मुक्त्वा तदभृत्य बधमाह द्वाभ्याम, पहले दैत्य हिरण्यकश्यप का वध कह करके अब उसके अनुयायी सेवक सैनिक उनका वध 2 श्लोकों से कह रहे हैं। संदम्भेन दुष्प्रेक्षाणि करालानि लोचनानि यस्य, क्रोध के मारे जिन भगवान नृसिंह के नेत्र बड़े दुष्प्रेक्ष कराल हैं, देखने की हिम्मत नहीं पड़ती जिन नेत्रों को। अश्वजो रक्तस्य लवैर्बिंदु भी, और रक्त के बिंदुओं के द्वारा, रक्ताश्रिक्ता अतएव अरुणाः केसरा, जिनके गले के बाल लाल रंग से रंग गए हैं। आननम च, और मुख भी रंग गया है लाल रंग का। यश सह, ऐसे वे भगवान नृसिंह का युग
दृष्टांत क्या उपमा दे रहे हैं। कैसा भगवान का यह स्वरूप है। द्वीप हत्या गज बधेन हरि सिंहो यथा, जैसे किसी गजराज का वध करके सिंह शोभित होता है। एवं भूत तस्यानुचरान अहनित्युत्तरेणान्वय, ऐसे भगवान सिंह के समान, गजराज का वध करने वाले सिंह के समान भगवान इसके बाद हिरण्यकशिपु के अनुयायियों का वध करने लगे। अस्त्राणाम माला कंठे, यही है ना, अंतराणाम, हाँ, कंठे विद्यते यस्य, आंतों की माला जिन भगवान के कंठ में पड़ी हुई है हिरण्यकशिपु के मारने, है ना। नखांकुरैः उत्पाटितम हृत सरोरुहम यस्यतम, नख रूपी अंकुरों के द्वारा जिसके हृदय कमल को भगवान के द्वारा उखाड़ दिया गया है, फाड़ दिया गया है, ऐसे उस हिरण्यकशिपु के शरीर को यशतम, है ना, ऐसे उसको बाहर भगवान ने फेंक दिया, विसर्जन कर दिया। इसके बाद दोर्दंडा नाम यूथान समूहा यश सह, फिर हिरण्यकशिपु के सेवक जब अस्त्र शस्त्र लेकर के चारों ओर से आ गए तब भगवान ने उनको मारा। दोर्दंडा नाम यूथान समूहा यश सह, भगवान की जो भुजाएं हैं वही दोर्दंड रूपी सैनिक हैं, समूह। तम दैत्येन्द्र मनु पंथा येषाम तान, उस हिरण्यकशिपु के पश्चात उसी मार्ग पर चलने वाले जो दूसरे अनुयायी थे, तान अन्यानपि तत्पक्षपातिनः इत्यर्थः, दूसरे भी जो हिरण्यकशिपु के पक्षपाती थे उन सबों को भगवान ने मौत के घाट उतार दिया। फिर कहते हैं शतावधूता जलदा परापतन ग्रहास्य तदृष्टि विमुष्ट रोचसा, अम्भोधय श्वास हता विचुक्षुभु निर्हाद भीता दिगिभा विचुक्रु। श्री नारद जी नृसिंह भगवान की इस अनुपम शोभा का वर्णन कर रहे हैं। विश्व ब्रह्मांड की ऐसी अद्भुत घटना, जिस घटना के पात्र स्वयं भगवान बने हुए हैं, और घटना का स्वरूप क्या है, भक्त की रक्षा करना, भक्त द्रोही को मौत के घाट उतारना, भक्त की रक्षा करना, ये घटना का स्वरूप है। तो वह कैसी घटना है। अब कह रहे हैं शतावधूता जलदा परापतन, भगवान के गले की जटाओं से टकरा करके बादल जो हैं छिन्न भिन्न हो गए। अग्रहाश तदृष्टि विमुष्ट रोचसा, और भगवान की दृष्टि नेत्रों के तेज से सारे ग्रहों का तेज जो है मुष्ट हो गया, छिप गया, नष्ट हो गया। और क्या हुआ, तीसरी घटना क्या हुई, अम्भोधय श्वास हता विचुक्षुभु। अम्भोधय माने समुद्र, भगवान के श्वास से टकरा करके, भगवान श्वास जब छोड़ते थे तो वह वायु समुद्रों को छूती थी जाकर के, तो उससे क्या हुआ, सारे समुद्र क्षुब्ध हो गए, उनमें भयंकर लहरें उठने लगी, धाराएं उठने लगी, खलबला गए भगवान के श्वास के वेग से। निर्हृद भीता दिगिभा विचुक्रु, और ब्रह्मांड में जो दिक्पाल हैं चारों दिशाओं में,
उनके नाम विशेष अलग अलग हैं। तो भगवान की गर्जना को सुन करके वे दिक्पाल गजराज भयभीत हो गए और डर के मारे चिल्लाने लगे, बिचुक पुरहु, घबरा करके चिघाड़ने लगे। ये घटना, और ये घटना इस प्रकार की है कि भगवान की शक्ति के सामने सारा संसार जो है नगण्य है। ठीक है, दैत्य बध व्यग्रस्य हरे आटोपमा। भगवान नृसिंह दैत्य के वध में जो व्यग्र थे तो उनका भयंकर स्वरूप बता रहे हैं द्वाध्याम 2 श्लोकों से। क्या क्या? शताधि अवधूता प्रकंपिता जलदा येषाम मेघा परापतन बेशीरियंत। भगवान नृसिंह की जटाओं से टकरा करके कांपते हुए मेघ बादल है ना जीर्ण शीर्ण हो गए, अस्त व्यस्त हो गए, नष्ट हो गए। अनेन ये मेघांतरिता देवास्ते स्पष्टम पश्यन्ति आज्ञाम दत्तवान इत्यर्थः। और इस प्रकार से भगवान ने मेघों के बीच में जो देवता लोग भगवान की लीला देख रहे थे तो उनको खोल दिया कि तुम लोग खुले रूप में देखो, डर क्यों रहे हो? अब डरने का क्या काम रहा? तस्य दृष्टया विमुष्टम रुचिर येषाम ग्रहाणाम। भगवान की दृष्टि से सारे ग्रहों का तेज क्षीण हो गया। ते तिरस्कृत प्रभा अभवन्नित शेषः। सारे नक्षत्रों की प्रभा तिरस्कृत हो गई, मुरझा गए, कांतिहीन हो गए। और भगवान के निनद को सुन करके, निराद को सुन करके सारे दिक्पाल भयभीत हो करके चिघाड़ने लगे, दिग्भा दिग्गजा। ये भगवान की महिमा प्रभाव। और देखिए क्या कह रहे हैं, द्यौस्तत्सतोक्षिप्त विमान संकुला प्रोत्सर्पतक्ष्मा च पदाति पीडिता शैला समुत्तेतुरमुष्य रंगसा तत्तेजसाखं ककुभो नरे गिरे। श्री नारद भगवान कहते हैं कि द्यौः तत्सतोक्षिप्त विमान संकुला। दिवलोक में देवताओं के जो विमान की लाइन लगी थी, किंतु भगवान की जटाओं के टक्कर से वे विमान जो हैं इधर उधर तिधर बितर हो गए। प्रोत्सर्पतक्ष्मा च पदाति पीडिता। और भगवान के चरणों से अत्यंत पीड़ित होकर के पृथ्वी कांपने लगी, हिलने लगी। शैला समुत्तेतुरमुष्य रंगसा। भगवान के वेग से पर्वत उखड़ करके गिर पड़े, टूट फूट गए। तत्तेजसाखं ककुभो नरे गिरे। और भगवान के तेज से आकाश और दिशाएं जो है अंधकार में डूब गईं। भगवान के तेज के सामने बाहरी प्रकाश मंदा पड़ गया, छिप गया। तस्य शताधि उत्क्षिप्तानि विमानानि। भगवान की जटाओं से है ना देवताओं के विमान इधर उधर कर दिए गए। कई संकुला व्याप्ता सती। और उन विमानों से संकुल हो रही थी दिव। प्रोत्सर्पत स्वस्थानात् प्रकर्षेण उदसर्पत चलिता। और
भगवान के पद के चरण के आघात से पृथ्वी अपने स्थान से विचलित हो गई, डगमगाने लगी। आज ततः सभायाम उपविष्टमुत्तमे नृपासने संहृत तेजसं विभुम् अलक्षितद्वैरथमत्यमर्षणं प्रचंड वक्त्रं न बभाज कश्चन। श्री नारद जी कहते हैं कि ऐसी भगवान की विलक्षण महिमा का दर्शन होने के बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद भगवान उस सभा में, है ना, उपविष्टम उत्तमे नृपासने, राज सिंहासन जिस पर हिरण्यकशिपु बैठा करता था उस उत्तम नृपासन में भगवान बैठ गए। संभृत तेजसं विभुम्, लोगों ने देखा भगवान महान तेज से भरपूर होकर के राज सिंहासन पर विराजमान हैं और अलक्षितद्वैरथमत्यमर्षणम्, अब तो भगवान के सामने कोई भी विरोधी प्रतिद्वंदी कहीं नहीं दिखाई देता, सब भाग गए। जो मर गए सो मर गए, जो बचे सो भाग गए। किंतु भगवान का क्रोध अभी भी अति अमरसाम, भगवान का क्रोध लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए प्रचंड वक्त्रं न बभाज कश्चन, भगवान का मुखार बिंद और भी प्रचंड प्रचंड दिखाई दे रहा था। ऐसे भगवान के राज सिंहासन पर बैठे हुए के पास जाकर के कोई उनकी सेवा के लिए नहीं जा सका, डर के मारे। हिम्मत नहीं पड़ी किसी की। भृत्यैश्वर्य माश्चर्यमिव मत्वा, भगवान राज सिंहासन पर कैसे बैठ गए? अपने भृत्य हिरण्यकशिपु के ऐश्वर्य को आश्चर्य की तरह से मानते हुए कौतूहलेन तस्यासने उपविष्टम, कौतूहल बसात उसी राज सिंहासन पर भगवान बैठ गए। किंतु भयात कोपि न बभाज, किंतु भय के मारे कोई उनकी सेवा करने के लिए नहीं आया कि पानी वानी को पूछें। न लक्षितो द्वैरथ प्रतियोद्धायेन, भगवान का प्रतियोद्धा प्रतिद्वंदी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सारे संसार की ये हालत हो गई। अच्छा, अब यह समाचार तीनों लोकों में फैल गया। निशम्य लोकत्रय मस्तकज्वरम तमादि दैत्यम हरिणा हतम वृधे प्रहर्ष देवोत्कलितारनाभु प्रसून बर्षैर्बभुषुस्तुरस्त्रियः। देवांगनाओं ने जब सुना यह समाचार, क्या सुना? लोकत्रय मस्तकज्वरम, हिरण्यकशिपु जो तीनों लोकों के मस्तक का ज्वर बना हुआ था, प्रत्येक देवता चिंतित था यह कब मरेगा, कब चैन मिलेगा। ऐसे उस आदि दैत्य को जब देवांगनाओं ने सुना कि भगवान के द्वारा युद्ध में मार डाला गया, मृदे हरिणा हतम निशम्य, तब तो उनके आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। प्रहर्ष वेगोत कलिता ननामुहु, उनके प्रहर्ष का वेग इतना बढ़ा कि उनके मुखार बिंद खिल गए, उत्कलित हो गए। और बार बार प्रसून बर्षैर बभ्रसु सुरस्त्रियः, वे देवांगनाएं प्रसन्न होकर के बार बार भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी। प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। ठीक है। लोकत्रयस्य मस्तकज्वरम शिरो व्यथाइव दुःसहम्, तीनों लोकों के लिए जो मस्तक का ज्वर बना हुआ था,
सिर की व्यथा की तरह जो दूसह था, है ना, उसको प्रहर्ष से वेगेन उत्कलितान, उसको जब भगवान के द्वारा मारा गया सुना तो प्रहर्ष से वेगेन उत्कलितानि विकसितानि आननानि यासाम, तो इतना आनंद आया देवांगनाओं को कि उसके वेग से उनके मुख कमल खिल गए। ताः सुरस्त्रियः पुष्प वर्षैर्हरिम बभ्रसुः, उन देवांगनाओं ने गदगद होकर के भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा की। तदा विमानावलिभिर्नभस्थलम् दुदुक्षतां संकुल मासनाकिनाम् सुरानकादुर्भयोऽथ जघ्निरे गंधर्व मुख्या ननतुर्जगुस्त्रियः। फिर क्या हुआ? इसके बाद है ना, देवताओं के विमानों की श्रेणी से आकाश भर गया, है ना। नभस्थलम विमानावली भी संकुलमास, संकुल हो गया, भर गया, चलने फिरने की जगह आकाश में नहीं रह गई। क्यों? वे सब भगवान का दर्शन करना चाहते थे, इसलिए दौड़ पड़े विमानों में बैठ करके। कहाँ के लोग? ना के नाम स्वर्गीय, स्वर्गवासी, उनके हजारों विमानों से सारा आकाश घिर गया, संकुल हो गया। सुरानका दुर्भयोत्थ जघनिरे, देवताओं के आनक माने पटा है, वाद्य है, दुर्नुभियां ये अपने आप बजने लगी। गंधर्व मुख्या ननतुर जगुस्त्रिया, मुख्य गंधर्वों ने भगवान का यशोगान किया और अप्सराओं ने नृत्य किया। नाकिनाम देवानाम विमानावलिभिर्नभस्थलम संकीर्णमास, देवलोक के निवासियों के विमानों के द्वारा वह सारा आकाश संकुल हो गया, संकीर्ण हो गया, रास्ता नहीं रह गया चलने के। सुराम आनुका पटहास्तैर जघनिरे बादिता, है देवताओं के पटह वाद्य विशेष हैं, वे बजाए जाने लगे। स्त्रियों अप्सरसो नृतु, अप्सराओं ने, स्त्रियों ने नृत्य किया। गंधर्वा जगुहु, गंधर्वों ने भगवत यश का गान किया। तत्रोपव्रज्य विबुधा ब्रह्मेन्द्र गिरिशादय ऋषयप्यतर सिद्धा विद्याधर महोरगा। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, वहां पर उपव्रज्य माने पास में आकर के कौन कौन? देवता ब्रह्मेन्द्र गिरिशादय, ब्रह्मा, देवराज इंद्र और गिरिशा माने भगवान शिव आदि पद से और भी सबको ले लीजिए, सब आ गए। ऋषयाचितर सिद्धा विद्याधर महोरगा, ऋषि पितृगण सिद्ध, क्योंकि भगवान तो सभी के आराध्य है, उपास्य है, पूज्य है। विद्याधर महोरगा, ये सब भी आ गए। मनव प्रजानाम पतयो गंधर्वाप्सरश्चारणा यक्षा किम पुरुषास्तातो बेताला सिद्ध किन्नरा। मनु और प्रजाओं के पति प्रजापतिगण, गंधर्व, अप्सर चारण, यक्ष, किम पुरुष, वेताल, सिद्ध और किन्नर, हेतात युधिष्ठिर के लिए संबोधन है, ये सब के सब वहां आ गए। गंधर्वाक्षरश्चारणाश्चैत्यर्थः, गंधर्व, अप्सराएं और चारण। ते विष्णु पार्षदा सर्वे सुनंद कुमुदादयः मूर्ध्निबद्धांजलिपुता आसीनम तीव्र तेजसम ईदरे नरसार्दूलम नाति दूरचरा पृथक। इसी प्रकार से बैकुंठ धाम से
भगवान विष्णु के पार्षद गण आ गए, नंद कुमुद आदि जिनके विशेष विशेष नाम हैं, और ये सब आकर के मूर्धबद्धांजलि पुता अपने हाथों को जोड़ करके सिर पर रखे हुए हैं। आसीनम तीव्र तेजसम, है ना, तीव्र तेज से संपन्न भगवान नृसिंह को जो विराजमान है, ईडरे नरसार्दूलम नातिदूल चरा पृथक। नरसार्दूल मने नरसिंह, उन भगवान की नाति दूर चरा पृथक, अलग अलग, माने भगवान से बहुत दूर भी नहीं पास भी नहीं कि कदाचित खतरा हो तो हम प्राण बचा के भाग जाए, ऐसे वहां आ गए। नरसार्दूलम पुरुषोत्तमम, उनकी स्तुति करने के लिए आ गए। आप देखिए सभी जो हैं भगवान की स्तुति करेंगे, 17 पर्यायों में स्तुति है। फिर अग्रिम अध्याय में प्रहलाद जी की स्तुति। और असल में श्रीमद् भागवत का स्तुति प्रकरण ही श्रीमद् भागवत का प्राण है। स्तुति प्रकरण को बार बार जो है मनोयोग से हृदयंगम करना चाहिए, उससे आनंद की वृद्धि होती है, भगवान की महिमा का उत्तरोत्तर गहन ज्ञान होता है, प्रेम बढ़ता है, भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ती जाती है। ब्रह्मोवाच, आप देखिए विश्व ब्रह्मांड में ब्रह्मा सबसे बड़े हैं संसार की अवस्था में, वे पहले भगवान की स्तुति करने लगे। श्रीधर स्वामी यहाँ एक वचन कहते हैं, ब्रह्मादयो नृसिंहस्य शंकया कुलचेतसः आरादेवास्तुवन सप्तो 10 श्लोकई पृथक पृथक। देखिए क्या कह रहे हैं, क्यों उनकी उक्तियों से मालूम पड़ रहा है ना। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा आदि भगवान नृसिंह शंकया कुलचेतसः, भगवान नृसिंह क्या करेंगे, इस शंका से उनका चित्त आकुल बना हुआ है, कहीं प्रलय तो नहीं कर डालेंगे। आरादेवास्तुवन सप्त 10 श्लोकई पृथक पृथक, सबों ने पृथक पृथक रूप में 17 श्लोकों से 17 पर्यायों से स्तुति की गई है। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहने लगे सबसे पहले, नतोस्मिनन्ताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थित संयमान गुणैः स्वलीलया संदधते व्ययात्मने। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम उन अनंत भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। किनको? जिन भगवान की शक्तियां दुरंत हैं, माने जिन भगवान की शक्तियां दुरंत हैं इसीलिए तो वे अनंत हैं, जिनकी शक्तियों की कोई सीमा न हो, कितनी हैं, कैसी कैसी हैं, ऐसी शक्ति जिन भगवान की हैं वे भगवान तो अनंत ही होंगे। और फिर विचित्र वीर्याय, जिन भगवान का वीर्य माने प्रभाव, बल, पौरुष विचित्र है। और चौथी बात क्या है? पवित्र कर्मणे, जिन भगवान के क्रियाकलाप बड़े पवित्र हैं, निर्मल हैं, विशुद्ध हैं, इतने पवित्र हैं कि भगवान के क्रियाकलापों को सुनने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। सुनने मात्र से जीव के पापों का नाश हो जाता है, ऐसे भगवान पवित्र कर्म वाले। विश्व सर्वेश्वर संयमान गुणैः, जो भगवान
गुणों के द्वारा विश्व की सर्ग माने सृष्टि, स्थिति माने पालन, संयम माने प्रलय, स्वलीलया संदधते व्ययात्मने, जो भगवान अपनी लीला से ही प्रकृति के गुणों के द्वारा तीनों प्रकार का संपादन करते हैं। संदधते व्ययात्मने, ऐसे जो भगवान अव्ययात्मा हैं, अक्षीण आत्मा, उनको हम नमस्कार करते हैं। ठीक है। अनंताय अनंतम त्वाम प्रसादयितुम नतोस्मि, है ना। उन भगवान अनंत को मैं प्रसन्न करने के लिए नमस्कार करता हूँ। कहते हैं कि अनंत क्यों कहते हैं आप? अनंतत्वे हेतु, अनंत होने में हेतु क्या है? दुरंता शक्तयो यस्य, जिन भगवान की शक्तियों का कोई अंत ही नहीं है, दुरंत हैं। तत्कुतः क्यों? विचित्राणि वीर्याणि प्रभावाः यस्य, क्योंकि भगवान के कर्म प्रभाव बड़े विचित्र हैं। तत्किमर्थम पवित्राणि श्रवण मात्रेण शोधकानि कर्माणि यस्य, क्योंकि भगवान के सभी प्रकार के कर्म सुनने मात्र से, है ना, शुद्ध करने वाले हैं। विचित्र वीर्यत्वमेवाः, भगवान का विचित्र प्रभाव है, यह कहते हैं विश्वसैति, जो भगवान गुणों के द्वारा विश्व की उत्पत्ति स्थिति संयम करते हैं। संदधते सम्यक कुर्वते एवमप्यव्ययात्मने अप्रच्युत स्वरूपाय, तो माने यह सब करते हुए होते हुए भी भगवान सदा सर्वदा अव्ययात्मा ही बने रहते हैं। दूसरे लोग तो 1 मिनट काम करेंगे थक जाएंगे, चलो आराम करो, किंतु भगवान इतना बड़ा काम करते रहते हैं, किंतु उनमें किसी प्रकार का कोई श्रम नहीं, थकावट नहीं, अव्ययात्मा है। इसलिए ये तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की। अब रुद्र भगवान कहने लगे, श्री रुद्रवाच कोपकालो युगान्तस्ते हतो अयम असुरोल्पकः तत्सुतम पायुपश्रुतम भक्तम ते भक्तवत्सल। रुद्र भगवान कहते हैं कि देखिए, अपने को अनजान समझ करके रुद्र भगवान कहते हैं कि भगवान अभी तो युग का अंत आया नहीं, प्रलय तो आया नहीं, और आपका स्वरूप ऐसा लग रहा है कि आप प्रलय कर डालेंगे। तो आप जब प्रलय किया करते हैं तो वह समय तो हमको मालूम है, उस समय आप कोप करते हैं, है ना। ते कोप काला युगांतः, युग का अंत प्रलय, है ना। तो कहोगे नहीं नहीं, हम अपने भक्त की रक्षा करने के लिए हिरण्यकशिपु के प्रकोप कर रहे हैं। तो कहते हतो अयम असुरोल्पकः, यह असुर है ही क्या चीज, अत्यंत अल्प है, तुच्छ है, और वह अभी मारा जा चुका है, अब कोप क्यों? तो उनका प्रश्न यह है कि अब फिर कोप क्यों? अगर प्रलय काल नहीं है, कोप आपका असुर को मारने के लिए है, तो वो तो मर गया, अब वह है ही कितना, था ही कितना, मक्खी मच्छर जैसा। तो कहो कि जो उसके पुत्र की रक्षा करने के लिए मैंने ये किया। तत्सुतम पायुपश्रुतम भक्तम ते भक्तवत्सल, हे भक्तवत्सल भगवान, है ना, उसी का पुत्र यह प्रहलाद आपका परम भक्त है, आपके चरणों में आया हुआ है, आप जो है उसकी आप रक्षा करो। ठीक है। रुद्रस्तु तत्कोप कालाधिक्यो नायम कोपावसरः, कह रहे हैं कि रुद्र भगवान यह जानते हैं कि भगवान कोप कब करते हैं। हाँ, भगवान के कोप का काल उनको मालूम है,
प्रलय के देवता तो वही हैं। वे जब इशारा कर देते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो अधिक होने के कारण कहते हैं कि भगवान आप भूल कर रहे हैं, अभी प्रलय का समय नहीं है। नायम कोपावसर हईति तम प्रार्थयते कोपेति, है ना। कोपकाल क्यों नहीं है? सहस्र युगांत स्तव कोपस्य काल, हजारों युगों का अंत होने पर आपके कोप का समय आता है। कोपा योग्यश्चा अयमित्याह, यह समय ऐसा कोप करने वाला नहीं है। अल्पको अत्यल्पः, और रही बात कि हिरण्यकशिपु के लिए आप कोप कर रहे हो तो वो है ही क्या, उसके लिए इतना बड़ा कोप का क्या मतलब? जैसे कोई मक्खी मारने के लिए हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल करे ऐसा है ये तो। अतः कोपा निवृत्त्या प्रहलादम मां हिंसीरित्याह। रुद्र भगवान कहते हैं कि रही बात यह है कि असुर के लिए कोप है तो वो तो मर गया, किंतु फिर भी अभी आप कोप को दूर नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि गुस्से में आकर के प्रहलाद को भी प्रहलादम मां हिंसी, कहीं प्रहलाद भी चपेट में ना आ जाए। क्रोध में कुछ ध्यान थोड़ा रहता है। तत्सुतमिति, अब उसके पुत्र को आप रक्षा कीजिए। यद्वा अकाले त्ययम कोपो अस्य भक्तस्य रक्षणार्थमिति चेत, दूसरी व्याख्या करते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अथवा करके यह व्याख्या करो, है ना, भगवान बिना काल के भी जो कोप किया करते हैं ना, वह भक्त की रक्षा करने के लिए किया करते हैं। इच्छेत, ऐसा यदि कोई कहे, तदिदानीम कोपम त्यक्त्वा इमं पाहीत्यर्थः, तो वो काम तो हो गया, असुर का नाश हो गया। अब इस बालक की रक्षा आप करो। इंद्र बोले, इंद्रवाद कहते हैं कि प्रत्यानीता परम भगता त्रायता न स्वभावाः, दैत्याक्रांतम हृदय कमलम त्वद्गृहं प्रत्यबोधि, कालग्रस्तम कियदिदमहो नाथ शुश्रूषतां ते, मुक्तिस्तेषां नहि बहुमता नारसिंहा परैः किम्। देवराज इंद्र कहते, सारे सृष्टि का अवलोकन करके इंद्र क्या कहते हैं कि भगवान, हे परम, संबोधन है, भगता न स्वभावा प्रत्यानीता त्रायता। हे भगवान, इस दुष्ट हिरण्यकशिपु ने यज्ञादिकों को बंद करा करके हम देवताओं को खाने का, हवन का भाग मिलना बंद हो गया था। आपने हमारी रक्षा की, हमारा जो यज्ञ का भाग है वह वापस दिला दिया। एक ये भगवान का उपकार। दैत्याक्रांतम हृदय कमलम, दूसरा हमारा हृदय कमल दैत्य के द्वारा भयाक्रांत था, डरा हुआ था, इसलिए सिकुड़ा हुआ था। कमल का फूल खिलता नहीं था, सिकुड़ा हुआ था। और आप जो है हमारे हृदय कमल में ही निवास करने वाले हैं। आपका घर है हमारा हृदय कमल, किंतु वह हृदय कमल हमारा दैत्य हिरण्यकशिपु के द्वारा आक्रांत था, भयभीत था। उसको आपने प्रत्यबोध माने खिला दिया। हाँ, दैत्य को मार डाला, हमारा हृदय कमल खिल गया। आपका घर जो है सुरक्षित हो गया। दो, तीसरा कालग्रस्तम कियदिदमहो नाथ शुश्रूषतां ते। देवराज इंद्र कहते हैं कि भगवान, हमको जो भाग मिल गया अपना यज्ञों का, और जो हमारा हृदय कमल उससे आक्रांत था वह सुरक्षित हो गया, बच गया, है ना।
तो आप कहेंगे कि अब निर्द्वंद होकर के स्वर्ग सुख भोगो, क्या रखा है इस स्वर्ग सुख में, यह सो सब काल के ग्रस्त अधीन है। कालग्रस्तम कियदिद महोनाथ शुश्रूषताम ते। हे भगवान, जो आपकी सेवा करने वाले हैं वे काल के द्वारा ग्रसित होने वाले इस ऐश्वर्य को नहीं गिनते। यह है कितना, कुछ भी नहीं है। शुश्रूषताम ते मुक्तिस्तेषाम नहीं बहुमता नारसिंहा परई किम। इसलिए जो लोग आपके चरणों की सेवा करने वाले हैं वे तो मुक्ति को भी महत्व नहीं देते, नहीं गिनते। नहीं नहीं, मुक्ति उक्ति हमको नहीं चाहिए। फिर हे भगवान, दूसरे जो स्वर्ग आदि के राज्य ऐश्वर्य हैं उनकी क्या गिनती है। जो समझदार हैं, विवेकी हैं, आपके चरणों के सेवा का रस जिनको मिल गया है वे तो मुक्ति को भी तिरस्कृत कर बैठते हैं। फिर और फलों की क्या गिनती है। इंद्रस्तु नास्माकम हविर्भागादिलाभा पुरुषार्था। इंद्र कहते हैं कि भगवान, आपने हिरण्यकशिपु को मार करके जो यज्ञ के भाग हमको लाभ करा दिया, मिल गए फिर से, ये कोई हम पुरुषार्थ इसको नहीं मानते हैं। फिर किसको मानते हो। किंतु त्वत्परिचर्यैव, आपकी सेवा को ही हम पुरुषार्थ मानते हैं। भवता पुनरनेन संदम्भेन स्वकार्यमेव साधितम तस्य च सिद्धत्वात् उपसंहरैनम क्रोधमित्याशयनाः। हे भगवान, आपके द्वारा इस क्रोध के द्वारा अपना कार्य ही साधित किया गया है। कैसे। तस्य च सिद्धत्वात् उपसंहरैनम, अब वह कार्य जो आपने किया है वह सिद्ध हो गया। अब इस क्रोध को आप छिपा लीजिए, उपसंहार कर लीजिए, इस आशय से कहते हैं हे परम, नो अस्मान श्रायता रक्षता भवता स्त्रिया एव भागा। देखिए, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान, यद्यपि आपने हमारे यज्ञ के भागों की रक्षा कर दी है किंतु वास्तव में तो ये सारे भाग आपके ही हैं। हम देवताओं के द्वारा भी पारमार्थिक भोक्ता तो भगवान ही हैं। देवता अपने को भोक्ता मानने का अभिमान करते हैं तो गलत सोचते हैं। इसलिए भवता स्वीया एव भागा, आपने अपने ही भागों को सुरक्षित किया है। दैत्यात् प्रत्याहृता, दैत्य से लौटा लिया है। अंतर्यामिनस्तवैव यज्ञेषु भोक्तृत्वात्, क्योंकि हे भगवान, अंतर्यामी रूप से आप ही यज्ञों के भोक्ता हैं। अस्मदीयम हृदय कमलम त्वद्ग्रहमेवैतत् एतावत् पर्यन्तम। हमारा लोगों का, देवताओं का जो हृदय कमल है वह तो आपका निवास गृह है। इतने दिनों तक भय हेतुत्वेन अस्मत् स्मृति पथे नित्यम स्थितेन, इतने दिनों तक भय के हेतु होने से हमारे स्मृति पथ में नित्यम स्थितेन दैत्येन, भय के कारण जो है रात दिन हमारा ध्यान उसी दैत्य में लगा रहता था, आक्रांत था। व्यात्तम है ना, सत प्रत्यबोधी, उसको आपने भय दूर करके हमको स्वस्थ बना दिया है ना। भयापा कर्णेन विकासम नीतम, हृदय को फैला दिया, विकसित कर दिया, नहीं तो सिकुड़ा बना हुआ था। ननु तव त्रैलोक्य ऐश्वर्य साधनार्थम अयम उद्यम। यदि कोई कहे कि इन राजकों के त्रैलोक के ऐश्वर्य का साधन करने के लिए मैंने यह सब उद्यम किया है, इच्छेत तत्साह, कहते भगवान इस ऐश्वर्य में क्या रखा है। कालग्रस्तमिति,
है ना, ये तो सब काल के अधीन है। ते त्वाम हे नारसिंह नरस्य सिंह से चाकाराभ्याम आविर्भूत, जो आप मनुष्य और सिंह के आकार में आविर्भूत होने वाले भगवान, है ना, अपरे स्वर्गादि भी किम, दूसरे स्वर्गादिकों के फलों से भी क्या मिलना जुलना है। अब पितृलोक कह रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है। ऋषयस्तु तपत, यही है ना। अच्छा 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 ऋषय, टीका हो गई ना उसकी। अच्छा इंद्र की वाली हो गई, ऋषय ऊँचो। अब ऋषि लोग क्या कहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हुए, त्वम नस्तपः परममात्थ यदात्म तेजो ये निर्दमादि पुरुषात्मगतम ससर्जो तद्धि प्रलुप्त मनुमा अमुनाद्य शरण्यपाल रक्षा गृहीत बपुषा पुनर्मंस्था। हे भगवान, आपने हम लोगों के लिए तप को ही परम साधन बताया था। त्वं नस्तपः परममात्थ यदात्म तेजः, क्यों? क्योंकि तपस्या जो है भगवान का ही तेज है। भगवान के तेज की प्राप्ति तप के द्वारा होती है। ये नेदमादि पुरुषात्म गतम ससर्जो, इसी तपस्या रूपी आदि पुरुषार्थ के द्वारा अपने भीतर विद्यमान संसार को आपने रच दिया था, है ना। तप के द्वारा ही तो भगवान ने रचा है। तो जिस तप के द्वारा आदि पुरुष भगवान के भीतर, है ना, विद्यमान जो जगत है उसका आपने उसकी रचना की है। किसके बल पर? तप के बल पर। तद विप्लुप्त ममुनाद्य शरण्य पालो, हे शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले भगवान, उसको इस दुष्ट हिरण्यकशिपु ने लुप्त कर दिया था। रक्षा गृहीत बपुषा पुनर्वंशा, उन्हीं हम लोगों की रक्षा करने के लिए आपने यह शरीर ग्रहण किया है और फिर से हमारे उस साधन की आपने रक्षा कर दी, फिर से हमको उसी तप में लगने का अवसर प्रदान कर दिया। ठीक है। ऋषयस्तु तप प्रवर्तनेन अस्माकं महान अनुग्रह कृतः, ऋषि लोग कहते हैं कि भगवान तप का उपदेश दे करके प्रवर्तन करके हमारा महान अनुग्रह आपके द्वारा किया गया है। कैसे? त्वं नो यदार्थ परमं ध्यान लक्षणम तपः, आपने ही ध्यान लक्षण परम तप ही हमारे लिए उपदेश किया था। परमत्व हेतु कहते तप परम क्यों है? आत्मनस्तव तेज प्रभाव रूपम, क्योंकि यह तप जो है भगवान के तेज का प्रभाव रूप है। तदेवाहु, उसी बात को कहते हैं। ये न तपसा आत्मन लीनम इदम विश्वम ससर्जो, इसी तप के द्वारा अपने भीतर लीन इस विश्व को भगवान रचना करते हैं, बनाते हैं। सृष्टवानसी, आपने भी ऐसे ही बनाया है। तद अमुना दैत्येन विप्लुप्तम कुंठितम तत्, उसको इस दैत्य ने विप्लुप्त कर दिया, कुंठित कर दिया। हे शरण्यपाल, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले भगवान, आद्य रक्षार्थम गृहीते नानेन बपुषा, आज हम लोगों की रक्षा करने के लिए जो आपने यह विग्रह ग्रहण किया है नृसिंह रूप, पुनरपि तपः कुरुत इत्यनुज्ञातवानसि, और यह विग्रह ग्रहण करके फिर से आपने हमको आज्ञा दे दिया है कि ऋषियों तुम फिर तपस्या में लग जाओ।
तस्मै ते नम इत्युत्तर श्लोक चतुर्थ पादस्यानुसंगः। ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। यह अन्वय उत्तर श्लोक के चतुर्थ पाद में अनुसंग रूप में अन्वित होगा। बस 43 तक होगा।